हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी ज़ोर तोर से चल रहा होगा। जैसा कि मैं इसी चैनल के पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बोला था, जो चैनल का वेलकम वीडियो था, उसमें मैं आप लोग को बताया था कि मैं जल्द ही आप लोग के साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसका मेन पर्पस यह है कि आप लोग की 10वीं कक्षा की बोर्ड एग्ज़ाम के तैयारी को और भी अच्छा बनाएं। अगर कहीं कमी रह भी गया है तो उसको इन कम समय में भी अच्छे से अच्छे ढंग से पूरा कर लिया जाए, ताकि हम आप दोनों अच्छा से कह सकें कि हाँ अच्छा नंबर लाए, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो आइए, आप लोग के लिए आज पहला क्लास मेरा है, आप लोग के एनसीईआरटी बुक से है, अध्याय 10 है और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रकाश है, उसका परावर्तन है, आखिर कुछ ना कुछ तो घटना घटता होगा। तो इसके पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट से कि आखिर प्रकाश का परावर्तन तो है, लेकिन सबसे पहले मुद्दा उठता है प्रकाश पे कि प्रकाश होता क्या है। तो हम लोग डेली लाइफ में साइंस से जुड़े हुए हैं, इतना आप जान जाइए कि हम किसी न किसी रूप से विज्ञान ही मेरे चारों साइड है, चारों तरफ है। तो अगर हम उसको पहचानने में सक्षम हो गए तो विज्ञान हल्का है, और अगर अभी ऐसे ही एज यूजुअल लेते हैं तो लगता है भाई ये विज्ञान है, ये क्या है, ये क्या है, तो माइंड इधर उधर घूमते रहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रकाश पे। तो प्रकाश पहला पॉइंट है, ठीक। देखिए, एकदम कम समय में रिवीजन अगर करना है तो हम बुलेट्स पॉइंट्स देते चल जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करते चल जाएंगे। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें या याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद जो बोले हैं उससे एकदम हूबहू कॉपी में उतारिए, और उसके बाद एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा जो कि क्विक रिवीजन में आपको ऑफलाइन के लिए काम देगा। प्रकाश तो बोलता है प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या प्रकाश बोलता है प्रकाश ऊर्जा भी है। क्या है जी? ऊर्जा भी है। प्रकाश बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमको जिसको आप लोग को जिस लैंग्वेज में याद हो जाए वो याद कीजिए। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे आंखों को किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तीसरा है कि इसको सिंपल बच्चे याद अपने लैंग्वेज में करते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, खत्म। अब जब प्रकाश के बारे में हम लोग जान गए, तो दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि प्रकाश है तो प्रकाश आया कहां से। तो अब इस पे सवाल उठता है, और देखिए इसको अगर चेन एक कड़ी बना के याद कीजिएगा तो आपको फिजिक्स, हम वादा कर रहे हैं मेरा लास्ट पार्ट देखते देखते इस चैप्टर का अगर अभी नहीं भी समझ, एक दो बार आप देख लीजिएगा तो लगेगा कि फिजिक्स ऐसा आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर अभी तक भी आपको लग रहा होगा कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, साइंस टफ सब्जेक्ट है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और जितना पार्ट्स आता है उसको देखिए, दोस्तों को बताइए, और हम प्रॉमिस करते हैं कि आप लास्ट वीडियो देखते देखते तक लगेगा कि हाँ आप फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करने लगेंगे। आइए, प्रकाश आ गया कि प्रकाश है क्या। उसके बाद हम आते हैं प्रकाश कि प्रकाश आया कहाँ, ओरिजिन कहाँ से है। तो प्रकाश जहाँ से आया उसको हम लोग बोले प्रदीप्त वस्तु, जहाँ से दो भाग में बटा, और अप्रदीप्त वस्तु
प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। बोलता है प्रदीप्त वस्तु। अब वैसा वस्तु जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता हो, वैसा वस्तु जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में बेटा, जैसे में देखिए यहाँ पे सूरज, ठीक, और जलता हुआ बल्ब। क्या है बेटा? जलता हुआ बल्ब। तो कितने लोग जो हैं वो सूरज लिख देते हैं और सिर्फ बल्ब लिखते हैं। तो बेटा बताते हैं, जब हम बल्ब का स्विच ऑफ कर देते हैं तो वह कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसीलिए उसके आगे लिखना जरूरी होगा कि जलता हुआ बल्ब। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तु जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूरज, जलता हुआ बल्ब। अप्रदीप्त वैसा वस्तु जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो या वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हो। मतलब एक बार फिर से अच्छा से सुनिए, वैसा वस्तु जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो या जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हो वैसी वस्तु को हम लोग अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। जैसे बेटा मेरे पास है चंद्रमा, है ना जी, लेकिन चंद्रमा जो है खुद का प्रकाश उसका नहीं है, वह सूरज के प्रकाश से चमकता है। और प्लस क्या है? लकड़ी, ठीक है, पत्थर इत्यादि। क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा में भी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि चंद्रमा सूरज के प्रकाश से ही चमकता है। देन ठीक है, चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु में नहीं आएगा, अप्रदीप्त में आता है। इसके बाद प्रकाश आ गया। प्रकाश कहाँ से आया वो पता चल गया। अब बेटा प्रकाश जब चला तो देखिए इस साइड लिख रहे हैं हम, एक एक टॉपिक एकदम पॉइंट्स वाइज रहेगा। अब चला ही, यह दूसरा टॉपिक था। तीसरा में आते हैं बेटा कि प्रकाश चला तो मतलब कि आया, जान गए प्रकाश के बारे में। अब है कि प्रकाश को चलने के लिए जब वो गमन करने लगा तो जरूरी नहीं है कि प्रकाश के लिए चलने के लिए माध्यम का होना जरूरी है, या माध्यम होगा तभी प्रकाश चलेगा, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी चलता है। निर्वात बोलते हैं बेटा शून्य को। ऐसे तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं हवा में प्रकाश की चाल, लेकिन प्रकाश के अलावा जब प्रकाश चलने लगा तो उसके रास्ते में बहुत सारा माध्यम मिला जो प्रकाश के चाल को कहीं ना कहीं अवरोध कर रहा था, रोक रहा था। तो चला कि चलो भाई ठीक है, उस माध्यम को हम लोग बोलेंगे क्या? कहीं प्रकाश अच्छा से गमन कर रहा है, कहीं प्रकाश थोड़ा बहुत गमन कर रहा है, और कहीं प्रकाश बिल्कुल नहीं गमन कर रहा है। तो तीन भागों में माध्यम को जब वो चलने लगा तो तीन माध्यम उसको मिला, और तीनों भाग जो माध्यम का है वो हम लोग पढ़ेंगे। जो माध्यम है पहला, यहाँ लिखते हैं, पहला माध्यम है बेटा पारदर्शी माध्यम। जैसा नाम वैसा काम, दम लाइन पे आप लोग वीडियो पे बने रहें। पारदर्शी माध्यम। और दूसरा है बेटा पारभासी माध्यम, पारभासी माध्यम, ठीक। तीसरा है बेटा अपारदर्शी माध्यम, तीसरा है अपारदर्शी माध्यम। तो बोलता है कि देखिए एक एक करके पढ़ेंगे इसमें, और बिल्कुल आसान है। अगर वीडियो में ना याद आ जाए तो नेक्स्ट वीडियो दम बोलते हैं, आप लोग बिल्कुल मेरा नहीं देखना। पारदर्शी माध्यम वैसा माध्यम, पारदर्शी माध्यम वैसा माध्यम जिससे होकर, वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आसानी से गमन कर जाए, आसानी से गमन कर जाए, उस माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे प्लेन दम कांच, और क्या बेटा हवा या निर्वात। निर्वात भी चलता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, निर्वात, ठीक। बोलता है हवा, निर्वात। कहता है कि कांच, आप देखे होंगे बेटा कांच में भी आप लोग को मन में डाउट उठ रहा होगा कि सर कुछ कुछ कांच होता है तो उसे कम प्रकाश आता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बेटा कुछ कुछ फाइन कांच होते हैं जो कि कभी देखे होंगे आप लोग भी, कि कोई कोई बड़े बड़े मॉल में या बड़े बड़े सिनेमा घर में होता है सेंसर लगा होता है कांच में, और चाहे बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं तो कभी कभी टक्कर अपने आप को लग जाता है गेट पे। गेट पे इतना खतरनाक, इतना फाइन कांच लगा हुआ होता है कि उससे प्रकाश आप जब गमन करता है तो पता ही नहीं चलता कि बीच में कुछ रुकावट है या नहीं, जस्ट लाइक ए थिन पेपर जैसा वो वर्क करता है। मतलब क्या है कि लग रहा है कि आर पार के वस्तु बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, बीच में है ही नहीं। जिस प्रकार से हम लोग के आँख में जो लेंस के लिए लगता है, चाहे जो चश्मा लगता है उसमें जो कांच यूज होता है,
सेम प्रकार का है। हवा और निर्वात, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। पारदर्शी माध्यम वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से गमन कर जाती है। दूसरा बेटा पारभासी माध्यम, पारभासी माध्यम वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है। क्या बेटा? अंशतः पार करती है, मतलब कुछ प्रकाश की किरण पार किया इस साइड से उस साइड, और कुछ प्रकाश की किरण उस माध्यम से पीछे ही लौट जाता है। तो क्या बेटा, जैसे इसमें क्या है बेटा, इसमें भी देख लीजिए, जैसे में तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक। दूसरा क्या है बेटा, जैसे में घिसा हुआ कांच इत्यादि। क्या बोलता है बेटा, इस सब से जब आप इस सब को प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हैं। तेल लगा लीजिए कागज पे, उस पर अगर टॉर्च का रोशनी जलाइएगा तो उस साइड जोरा प्रकाश तो आएगा, लेकिन पूरा प्रकाश की किरण उस साइड नहीं जाएगा, पीछे भी लाइट देगा। तीसरा माध्यम आता है बेटा अपारदर्शी माध्यम। क्या, कौन सा बेटा? माध्यम। देखो ना, इसी में तो छुपा हुआ है परिभाषा, याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब नहीं पारदर्शी, मतलब जो माध्यम पारदर्शी नहीं हो। तो भैया जो माध्यम पारदर्शी नहीं होगा, इसका मतलब कि जब उससे उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वह उसी माध्यम में वापस लौटा देगा, राइट। क्या बोलता है कि कुछ माध्यम में, जैसे वो वैसे माध्यम, जैसे अब हम किसी भी ठोस को देख रहे हैं, किसी भी अपारदर्शी माध्यम, जैसे आईना हम लोग देखते हैं बेटा, तो हमारा चेहरा से रिफ्लेक्ट होकर आईना पे पड़ता है और वहां से फिर हमको ही चेहरा दिखने लगता है। इसका मतलब कि उसके पीछे क्लाई करके उसको अपारदर्शी बनाया जाता है। तो जो मेरे फेस से उस पर किरण पड़ा वह पुनः लौट के हमको ही दिखाई दिया, मेरे नेत्र पे दिखाई दिया। इस प्रकार के माध्यम को हम लोग अपारदर्शी माध्यम बोलेंगे। एक बार अच्छा से सुन लीजिए, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, राइट। इतना बेटा ये अभी तक जितना है वो इतना याद कर लीजिए, और बहुत बिल्कुल दम, और ऐसा ही से छोटा छोटा परिभाषा जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, और इसका यूज जब इसे अच्छा से समझ में आ जाएगा तो आगे रे डायग्राम से लेके सभी चीज़ों में हम यूज करेंगे और इसी चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है मेरा कि जब किरण चला तो किरण पुंज भी हुआ होगा जी। तो किरण पुंज हम आज हेडिंग डाल दे रहे हैं, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। अब इसमें 3 प्रकार का किरण होता है, इसमें कि 3 प्रकार का किरण होता है। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मेरे बुक में तो ये दिया हुआ है, नहीं, जिसके बुक में कोई दिक्कत नहीं, तीनों हम लोग को पढ़ना है। अब सारी किरण पुंज, क्या है बेटा? अब सारी किरण पुंज, और तीसरा है बेटा समांतर किरण पुंज। बोलता है अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। देखिए बेटा, तीनों हम लोग पढ़ेंगे और तीनों का अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा। इसको ऐसे घेर देते हैं और तीनों के बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है बेटा? देखिए, वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर सिमटती हुई प्रतीत हो, मतलब एक बिंदु पर सिमटती हुई किरण पुंज को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? अभिसारी किरण पुंज। मतलब क्या है कि ऐसा प्रतीत हो कि सारे के सारे किरण पुंज किसी एक बिंदु पर सिमटती हुई, लग रहा है कि वहीं पे जाके मुड़ जा रहा है, मतलब वहीं पे जुट रहा है। पहला हो गया बेटा, ठीक, अभिसारी, ठीक। क्या बोलता है? दूसरा क्या है बेटा? अपसारी किरण पुंज। क्या है बाबू? अपसारी किरण। तो क्या है बेटा?
इसमें क्या होता है, किसी एक बिंदु से, देखो डायग्राम दोनों एक ही रहेगा बेटा लगभग, तीर का निशान केवल चेंज हो जाएगा, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रकाश की किरण, किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रकाश की किरण को हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। कौन सा किरण पुंज कहेंगे बेटा? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और तीसरा है बेटा जो बहुत ही आसान है, समांतर किरण पुंज। क्या है बाबू? कि समांतर किरण पुंज क्या है बेटा? देखो ना, इसी में तो छिपा हुआ है किरण पुंज। क्या है बाबू? सम बराबर और प्लस अंतर। सम मतलब बराबर और प्लस अंतर क्या है बेटा? समांतर किरण पुंज। समान अंतर से के साथ, समान अंतर के साथ गमन करने वाले किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान अंतर के साथ गमन करने वाले किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। बेटा आज के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में बताइए कि क्या कैसा लगा मेरा वीडियो। और हम अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपको 200% गारंटी देते हैं कि मेरा वीडियो देखने के बाद अगर एक ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल तक अगर आप लोग का प्यार मिलते रहा तो हम भारतीय भवन बुक से, एनसीईआरटी से, जो भी हो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल को हम इतना आसान बना देंगे, जो कि लाइट्स जो पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल है आपको बहुत हार्ड लगता होगा, वह न्यूमेरिकल को हम आसान बना देंगे, जो कि कभी गलत नहीं होगा, ये हम वादा कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। और अभी भी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जो घंटी बना होता है उसको दबा लें, ताकि वीडियो एक भी मिस ना हो आपसे। और 2 महीना बेटा हम अपने लिए नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप ही के लिए, कि ये 2 महीना आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने मम्मी पापा को गिफ्ट, अगर आप अच्छा कुछ देने चाहते हैं, कभी भी लाइफ में कुछ अच्छा देना चाहते हैं कि मम्मी पापा को कुछ अच्छा दें, तो उनको मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट लाकर दिखा दीजिए। और अभी भी अगर आपके पास मतलब नहीं हुआ है तैयारी, तो हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैथ और साइंस से 2 महीना में हम आपका डर बिल्कुल निकाल देंगे। हम जितना टॉपिक मैथ का भी लेके आएंगे वह टॉपिक में इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। और लास्ट में हम कंक्लूजन बताएंगे, जनवरी के लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे कि आपको कौन कौन टॉपिक कैसे हल करना है और कितना नंबर का आपसे बनेगा और कितना नंबर का हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ठीक है, बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। और जाते जाते फिर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।